दोस्तों पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त इंतहाई बदबूदार मरहले में दाखिल हो गई। आप देखें तो पाकिस्तान के 99% लोग ये जानते हैं कि जो इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों या वफाकी दारुल हुकूमत में बैठी हुई जो हमारी कौमी असम्बली है, झूठ बोलना, फिर मुनाफकत करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करना और फिर उसी शाम को बैठकर साथ खाना खाना, ये मुनाफकत के अजीब व गरीब मनाज़िर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ लीडर जो हैं वो मुनाफकत के हवाले से अपना एक मकाम रखते हैं। और इसमें मैं बता दूं कि चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, इन सब में मुनाफिक बैठे हुए हैं। आज की जो बात है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि आप देखें कि इमरान खान परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू करार देते थे और आज वो उनके चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े और ताकतवर सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसको नहीं मालूम कि वो मुनाफिकों के सरदार हैं। वो जरदारी को भी खुश करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करते हैं, वो इमरान खान को भी खुश करते हैं। अभी हाल ही में उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई तो बड़ी अजीब लगी कुछ बातें कि वो इमरान खान की, यानी इमरान खान पर जब हमला हुआ तो पंजाब की हुकूमत इमरान खान के पास, परवेज़ इलाही के पास, गुजरात का जो डीपीओ है वो इनका लगाया हुआ और वो डीपीओ जिसे वफाकी हुकूमत ने हटाया, लेकिन फिर पंजाब हुकूमत ने परवेज़ इलाही ने कोर्ट्स के ज़रिए से उसे वापस लाए और वो उनका बड़ा करीबी डीपीओ। और आप देखें कि उसी डीपीओ के हाथ में ये सारा केस इमरान खान का, लेकिन इमरान खान जो हैं उन एफआईआर नहीं कर सकी। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये इस मुल्क में हो रहा है। और दूसरी बात ये देखें कि वही डीपीओ है, वही इमरान खान और परवेज़ इलाही हैं, उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन वो कुछ नहीं करते, एक दूसरे के बारे में बयानबाजी भी नहीं करते। परवेज़ इलाही साहब ने अभी कहा कि जनाब वो जो गवर्नर ने पंजाब असम्बली में उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा था, वो इस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन आप देखें कि परवेज़ इलाही साहब क्या कहते हैं। दावा करिएगा कि पीटीआई के कुछ लोग जो है वो वोट नहीं देंगे, तो क्या आप वोट दे देंगे या अपोजिशन के लोग भी आपके साथ रास्ते में आए? थोड़ा सा बताइएगा। आपको क्या जल्दी है वोट की? ज़रूरत तो मुझे है यार, को अकल की बात समझो पहले। देखो मैं आपको बताऊं, काम की बात आप याद रखना। जो कोई आपसे वकील भी पूछे ना तो उसको ये कहना कि देखो जो गवर्नर ने आर्डर दिया है हम उसके आर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल आर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इमरान खान है कि परवेज़ इलाही को वार्निंग दे दी है कि अगर उन्होंने 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट हासिल ना किया तो फिर पीटीआई के जो अरकान हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, सूबाई असम्बली से, पंजाब असम्बली से अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करने के चक्कर में रहते हैं, इमरान खान को भी खुश करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन उनका हाल देखें कि अभी वो इमरान खान की जो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। ये सब जानते हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं, कभी नाम लेकर करते हैं, कभी नहीं, नाम नहीं लेते, लेकिन उनका टारगेट जो है वो जनरल बाजवा होते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देखें कि वो सुना किसको रहे हैं, वो सुना इमरान खान को रहे हैं, लेकिन जाहिर ये कर रहे हैं कि इमरान खान उनके लीडर हैं। ये भी ज़रा सुनिए। आईजी भी उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। तो इसमें हमें वैसे भी मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी जो लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं। कम से कम अपने लीडर की देखा आपने, ये हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, जो कह रहे हैं मैं तो और अगर ये सियासतदान हैं जिन्होंने हमारे सिस्टम को ठीक करना है तो फिर हमारा सिस्टम कैसे ठीक होगा।
ये सोचिए और वोट देने से पहले खुदारा एक चीज़ का ख्याल रखिए कि मुनाफिक को वोट मत दीजिए। शुक्रिया।